क्या आप ये जानते हैं कि दो समोसे खाने से आपने ऐसे ही है कि डबल चीज बर्गर खा लिया है या एक मुकम्मल बिरयानी की प्लेट खा ली। और इसके लिए आपको 6 घंटे वॉक करनी पड़ेगी हजम करने के लिए। अगर आप नहीं जानते तो फिर वीडियो के अगले हिस्से में मैं ये भी बताऊंगा कि फिर मुतबादल क्या किया जाए कि ये मामला ना बने। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये सारी बातें जो उनसी मैं कर रहा हूँ ये कोई हवा में नहीं मौलिक, इसके पीछे रिसर्च है। और बहुत सारी रिसर्च है अभी जो मैंने निकाली भी इस वीडियो से पहले। डॉक्टर लिनॉर्ड स्मिथ की है, कार्डियोलॉजी जर्नल 2022 में भी छपी हुई है। और उसमें वो उन्होंने डीप फ्राइड चीज़ों के बारे में और ट्रांस फैट की बात की है कि उसके खाने से जो दिल पे असलात होते हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसमें ये हमारी जो सी मेरा ख्याल है फेवरेट गज़ा है, और रमज़ान में तो ये और भी फेवरेट हो जाती है, इसके बारे में काफ़ी जिक्र है। और भी बहुत सारे जर्नल हैं। डॉक्टर स्टीवन की एक है, फिर एक डॉक्टर आफ्ताब की है, और ये अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में छपी हुई हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली सबसे पहले हम देखते हैं कि समोसे में है क्या और इसके अंदर कैलोरीज कितनी होती है। एक समोसे के अंदर जनाब जो मैदा है, जिसे हम रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं, वो 102 किलो कैलोरीज तकरीबन सिर्फ वही देता है। और बड़ा समोसा जो उनसा है अगर हम खाते हैं तो ये 150 तक भी जा सकता है। पोटैटो फिलिंग जो उनसी है वो अंदाजन तकरीबन 70 से 80 किलो कैलोरीज जो उसके अंदर सिर्फ आलू है उससे मिलता है। ऑयल 180 किलो कैलोरी सिर्फ उस समोसे का ऑयल जो बड़े से हम जहाँ से लेके आते हैं, हम देखते हैं वो एक बड़े से ऑयल के पैन के अंदर उसको बनाया जाता है और वो भी मौजूद होती है। और फिर इसके अंदर वो मसाले और मिर्चें डाली जाती हैं। अब आप ये देखिए कि जब एकदम इतना मैदा जाता है तो उसके नतीजे में अचानक जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती है, और विच इज़ डिज़ायरेबल। आप किसी हद तक कह सकते हैं कि उस टाइम भूख लगी होती है और आपने अभी रोज़ा खोला होता है तो उस टाइम आपका दिल करता है आप ऐसा कुछ खाएं। लेकिन ये अचानक स्पाइक इतनी बड़ी होती है कि इसके बाद हेल्दी खाने की गुंजाइश कम हो जाती है और आपका तबीयत में सुस्ती आ जाती है। फिर ये जो सब हम आलू खाते हैं उसमें स्टार्च तो बहुत है लेकिन फाइबर का कंटेंट उतना नहीं मिलता, तो उससे कब्ज़ की शिकायत भी होती है। और इतना ऑयल इस्तेमाल करने से अल्टीमेटली फिर वेट गेन होता है, और यही वजह है रमज़ान में बहुत सारे लोगों का वज़न कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाता। अब ये जो से ज़्यादा इसके अंदर मसाले पाए जाते हैं, इसके नतीजे के अंदर ब्लड प्रेशर जो उनसा है वो बिगड़ता है। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बिगड़ता है, जिन लोगों के मैदे में मसाइल हैं उनको मिर्चें और ऑयल के इस्तेमाल के साथ मैदे में सोजिश और दर्द होती है। सेम वही सारा एक सिलसिला जो कोड़े के साथ भी मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक जो समोसा है वो 360 कैलोरीज दे रहा है। अब 360 कैलोरीज का मतलब है एक मुकम्मल बिरयानी की प्लेट, और अगर हम बहुत बड़ी प्लेट भी ले रहे हैं तो ये उसके बराबर है या डबल चीज बर्गर के बराबर है। और अगर हमने 4 समोसे खा लिए तो फर्ज समझे हमने 3 से 4 रोटियां खा ली। अच्छा, अब एक जो सा समोसा है इसको बर्न करने के लिए मैंने निकाला कि जनाब कितनी देर वॉक करें, कितनी देर भागें या स्विमिंग करें। तो हैरानकुन तौर पे एक समोसे को बर्न करने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटा वॉक करनी है, और यहाँ उस 35 मिनट के करीब आपने दौड़ लगानी है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो पौना घंटा साइकिलिंग करेंगे, और स्विमिंग के लिए भी आपको 40 मिनट ऑलमोस्ट पौना घंटा स्विमिंग करनी है। हम इसमें से शायद ही कोई लोग हों जो समोसे भी खाएं, और उमूमी तौर पे जो ये करते हैं सब कुछ वो समोसा नहीं खाते। ये हैरानकुन बात है, जो खाते हैं वो ये सब कुछ नहीं करते। 2 समोसे जनाब 720 कैलोरीज। अब इसके अंदर 3 घंटे अगर आप वॉक करेंगे तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा, और इस तरह तकरीबन 1.25 घंटे के करीब आप दौड़ेंगे तो फिर आपने समोसे के साथ इंसाफ किया। और इसी तरह 1.5 घंटा साइकिलिंग करें या 1.5 घंटा स्विमिंग करें। 5 मिनट भी स्विमिंग इतनी आसान नहीं है। 1.5 घंटा स्विमिंग और 2 समोसे बहुत सारे लोग रमजान में खाते हैं। 4 समोसे की तो चलें बात ही ना करें। 4 समोसे में जो सिर्फ वॉक है वो 6 घंटे की है। मैं दौड़ने और बाकी चीज़ों का जिक्र ही नहीं करना चाहता कि वो सुन के अजीब सा लगेगा। तो 4 समोसे आप कह सकते हैं कि आप नहीं खाते, लेकिन 2 तो खाते हैं, और उसमें भी 3 घंटे वॉक है। क्या हम करते हैं? और 1.5 घंटा या 1.25 घंटा दौड़ है। और मेरा ख्याल है हम शायद 10 मिनट भी नहीं दौड़ते अफ्तार के आसपास यहाँ रमज़ान के दिनों में। अब इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपने लेना ही है समोसा,
तो कोशिश कीजिए कि मुकम्मल समोसा लेना ज़रूरी नहीं है, उसका कुछ पीस ले लीजिए ताकि उसका जायका मकसद है, पेट ना भरे। हमारे एक जहन में लाशौर में कन्फ्यूजन होती है कि हमें भूख लगी होती है तो जो हमें पसंद आता है हम उसी को खा के पेट भरते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि समोसे का कुछ पीस ले लीजिए अगर आपको जायका बहुत अच्छा लगता है, और उस पीस से गुजारा कर लीजिए, उसके जायके को एंजॉय कर लें, लेकिन पेट अच्छी खुराक के साथ ही भरें और पूरा ना भरें। भूख थोड़ी सी छोड़ें। अगर आप पूरा फिल कर लेते हैं, जितनी भूख है आप उससे ऊपर जाते हैं, उतना भी कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में मर्ज जन्म लेते हैं। फिर इसकी समोसे की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ होते हैं छोटे समोसे। अब वो छोटे समोसे की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो तकरीबन 2 पकोड़ों के बराबर हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ 5 पकोड़े अगर हम खा लेते हैं तो उसके नतीजे के भी अंदर 1.5 घंटा हमें भागना चाहिए। तो आप जो छोटे 2 समोसे भी खाते हैं वो तकरीबन 4 पकोड़ों के बराबर हो जाता है। तो उनको भी बेज़रर ना समझिए कि वो कुछ भी नहीं है, उनको तो हम वैसे ही भी चख सकते हैं, वो तो सिर्फ हमने चखा ही था, उसके नतीजे में भी कैलोरीज आएंगी। इन चीज़ों के इस्तेमाल को मैं बैन चले नहीं करता। मैं भी समझता हूँ कि ठीक है, जायका अच्छा लगता है, कभी कभार ले लेना चाहिए, लेकिन जायका चखिए, पेट ना भरिए। अगर आप सिर्फ ये एक काम कर लें तो उसके नतीजे के अंदर रमज़ान में आप वज़न कम करने में कामयाब भी हो सकते हैं, और आपकी शुगर भी नहीं बिगड़ेगी मैदे की वजह से, आपका बीपी भी नहीं बिगड़ेगा उसके नमक की वजह से, आपका मैदा भी नहीं ख़राब होगा उसकी मिर्चों और ऑयल की वजह से। फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।